ओम शांति। आज 26 अक्टूबर 20 की मुरली है। बाप दादा का साकार मधुर महावाक्य, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। आज बाप दादा यही हम बच्चों को कहते कि जो कर्म हम दूसरों को करने के लिए बोलते हैं, उसको कहने से पहले हम स्वयं करें। आज की मुरली की पूरी सारांश यही है। प्रश्न है, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। प्रश्न है, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। उत्तर बाबा कहते, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ, बेहद का वैराग्य रहता हूँ, मैं आप समान बनाता हूँ, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूँ वो खुद भी करता हूँ। तो बाबा ने महावीर बच्चों को कौन सी बात की परवाह नहीं करने के लिए कहा। एक तो कहा कि पवित्रता के ऊपर कोई विघ्न अगर डालता है तो उसमें घबराना नहीं है। ये पेपर टाइगर जैसा है, ये आया है चला जाएगा। पेपर टाइगर जैसा होता है, डराता है, उसी तरीके से कोई भी विघ्न जो है पवित्रता के राह पर जब चलते हैं, तब कोई भी विघ्न आता है तो उससे महावीर बनकर उससे सामना करना है। उससे अपने आप को कभी भी घबराना या दिल शिकस्त नहीं होना है। सिर्फ चेक करना है कि महावीर हूँ, इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान लेंगे तो महावीर का जो बाबा कहते हैं कि महावीर हम बच्चे बन पाएंगे, हम महावीर हैं, तो वो महावीर हम हर कार्य में हो सकते हैं। तो बाबा कहते कि स्वयं को चेक करने का जो है कि महावीर हूँ, अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ। कहते तो हैं महावीर, लेकिन क्या मेरी सोच, मेरी चलन ये सारे महावीर जैसे हैं? बेहद का वैराग्य है, आप समान बनाता हूँ। ये सारी चीज़ें बाबा कहते चेकिंग कर स्वयं को संभालना है। गीत है आज का, तुम्हें पाके हमें जहाँ पा लिया, जमीन तो जमीन आसमां पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, ये समझने की बात है। कौन सी बात? कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। जहाँ मत तुम्हें पाके माना बाबा को हम पाकर हमने जहाँ पा लिया, ज़मीन तो ज़मीन, ये सारी चीज़ें जो है इससे ये गीत को अनुभव करना है, समझना है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है,
हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, जो कोई छीन न सके। वहाँ दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं है। कहाँ पर? सतयुग में। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। कहाँ पर? सतयुग, जहाँ पर एक मत, एक राज्य, एक भाषा होती है, एक मत होता है। फिर बाद में रावण राज्य दूसरों का होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं। ऊंचते ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। तो यह भी समझाना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वो अब विकारी नरक बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या क्या लिखें जो मनुष्य समझे भारत बरोबर स्वर्ग था, रावण का राज्य था नहीं। बच्चों को बुद्धि में है। अभी हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है। बाबा कहते पहले अपने को देखना है कि हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूँ। ये बहुत चेकिंग करने की बात है कि हम मुख से बोले कुछ, सोचें कुछ और करें कुछ। यह ना सोचे कि मन में जो हम सोचते हैं क्या वो कर्म में जाएगा या ये कोई भगवान देखता है। तो ये क्या होता है? ये अपने आप को ही ठगना होता है। मन में अगर कभी भी बुरा ख्यालात या कोई भी विकारी संकल्प आया, ये भी खुद को ही ठगना है। यहाँ पर कोई किसी को ठग नहीं सकता, खुद ही खुद को ठगते हैं। तो देखो बाबा कहते ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी है। तुम्हारे मुख से ये अक्षर निकल न सके। तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वाइसलेस था तो स्वर्ग था। यह देवता इन संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है। अभी नरक है। यह 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज़ है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना। तो तुम भी जो आते हो उनको समझाकर ऐसे ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज़ हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। इसलिए बाबा हमेशा मुरली में कहते कि जब भी समय मिले तो चित्रों के सामने बैठकर कैसे दूसरों को समझाएं, ये बुद्धि में ज्ञान चलना चाहिए। बाबा कहते ये अगर चलेगा तो हमेशा हम दूसरों को देने के लिए तैयार रह पाएंगे। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है। हमने कैसे 84 जन्म लिए, यह याद रहना चाहिए। यह समझ की बात है ना। जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। बाबा कहते कि हम बच्चे जो शुरुआत के समय पर आते हैं, सतयुग के आदि में आते हैं, 111 में आते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। फिर बाबा कहते कि मैं हम सबको 84 जन्मों का बात बताकर
फिर कहते इनके बहुत जन्म के अंत में, माना ब्रह्मा की बहुत जन्म के अंत में साधारण तन में प्रवेश, जो ब्रह्मा जो साधारण बन जाता है, साधारण मनुष्य, उनके तन में प्रवेश करके उनका नाम रखते हैं ब्रह्मा। फिर उनका नाम रखते हैं ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। बाबा क्या करते, श्री बाबा परम धाम से आकर एक साधारण तन लेते, जिसके द्वारा प्रवेश करके उनका नाम रखते हैं ब्रह्मा। और ये ब्रह्मा जो है वो बहुत जन्म, माना सतयुग से लेकर कलयुग तक जो जन्म होता है, जो 84 जन्म होता है, 84 जन्म में परमात्मा का प्रवेशता होती है। यह समझ की बात है ना, जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। तो बाबा कहते कि ब्रह्मा का बाप, बाबा कहते कि नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं? ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म बतन में हैं। बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। एडप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है। ऐसे भी संसार में कभी कोई किसी को एडप्ट करता है, छोटे बच्चों को, तो जो नाम रखते हैं उनका पहले से भिन्न रहता है। तो बाबा कहते एडप्ट करते हैं तो नाम बदली किया जाता है। सन्यासी भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते हैं, याद जरूर रहती है। तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो यह सब कब्र दाखिल होने हैं, इसीलिए हम उनको याद क्यों करें। बाबा कहते कि हम बच्चों को बाबा बेहद का संन्यास बनाते हैं। बेहद का संन्यास अर्थात हम बच्चे जो हैं दुनिया में रहते तो हैं, लेकिन दुनिया की कोई भी आकर्षण हमें खींचती नहीं है। बाबा कहते जो सन्यासी लोग हैं वो सन्यास भले करते हैं, लेकिन फट से अतिशीघ्र सभी चीज़ भूल नहीं पाते, याद जरूर आती है। लेकिन बाबा कहते कि हम बच्चे जो हैं, हम बच्चों का जो वैराग्य है वो किस तरीके से होता है कि हमें जो युक्ति बाबा कहते कि ये सब जो हैं ये कब्र दाखिल होने हैं, तो उनको याद क्यों करें, जिसके द्वारा हमारी बेहद की वैराग्य हो जाता है। ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति। वह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग्य आया है, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है। बाबा कहते कि टेम्पटेशन देते हैं दूसरों को, क्या करो, दूसरों को पवित्र बनाने की जो जागृति है वो करना है, क्योंकि पवित्र दुनिया में पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं, और बिना पवित्र बने आत्मा भी ऊपर परम धाम को जा नहीं सकती। जैसी आत्मा पवित्र आई थी वैसे आत्मा को जाना है। इसीलिए हमारी यही सेवा रहे कि हर कोई आत्मा जो है वो पवित्र बने, क्योंकि सबको तो पवित्र बनना ही है, चाहे वो योग के द्वारा हो, चाहे
सजा खा के हो, लेकिन पवित्र तो होना ही है। बाबा कहते छोटे पेन से लेकर सब बता सकते हैं, बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे यह सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम। वहाँ से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। कहाँ से? शांति धाम से। हम सभी आत्माएं शांति धाम में जाएंगी और शांति धाम से सभी का जो सतयुग में आगमन होगा तो वहाँ पर सभी का एक नया संबंध में हम सभी जुड़ेंगे। समझाने के पॉइंट्स भी बाबा अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वाइसलेस थे, फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बने। अब फिर वाइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अभी तुमको बाप ने बताया है। बाप कहते हैं तुम वही हो ना। बाबा हम बच्चों को यह याद दिलाते हैं कि हम वही है मतलब हम वही देवी देवता हैं जो अपने दैवी गुण को भूलकर हम साधारण मनुष्य बन गए हैं। तो बाबा कहते, बच्चे भी कहते हैं बाबा आप वही हैं। हम बच्चे भी कहते, जब हमारी पहचान हम बाबा को पहचान लेते हैं तो हमारे मुख से भी यही निकलता है कि बाबा आप वही हो। बाप कहते हैं कल पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था, कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े फिर भी पड़ेंगे। बाबा कहते यह भी ड्रामा है। फिर बाबा ड्रामा की तरफ आ गए और ये हमें अटेंशन दिलाया कि ड्रामा में जो हुआ है वही फिर रिपीट हो रहा है। तो बाबा कहते ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े तो फिर भी विघ्न पड़ेंगे। बाबा कहते जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना। इनको तो सब याद है। किसको? ब्रह्मा बाबा को। बतलाते भी हैं गावड़े का छोरा था और वैकुंठ का मालिक बना। वैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा यह तुम अभी जानते हो। शिव बाबा को सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान है। शिव बाबा सबसे ऊंचे हैं, जिसके द्वारा वो शिव बाबा आकर बताते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। तो बाबा कहते कि ये जो है ब्रह्मा बाबा उनको कहते कि ये गावड़े का छोरा था। गावड़ा किसको कहते? गावड़े इस दुनिया को कहते हैं। इस पुरानी दुनिया को बाबा गावड़ा कहते हैं। शिव बाबा इस समय तुम्हारे लिए भी ये पुरानी दुनिया गावड़ा है ना। कहाँ वैकुंठ, कहाँ यह नरक। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं यही स्वर्ग है। गावड़ा शब्द सुनने से लगता है कि गांव की सीनरी आ जाता है मन में, लेकिन यहाँ पर तो जो इतनी बड़ी बड़ी मंजिलों की जो मकान है जिसको दुनिया यही सोचती है कि यह तो जैसे स्वर्ग है, लेकिन भगवान कहते हैं यह स्वर्ग नहीं, यह गावड़ा है। बाबा कहते हैं यह तो सब मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते हैं विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे? वहाँ तो सब खानियाँ भरी होती हैं।
ढेर का ढेर सोना होता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया है, कोई ऐसे रिकॉर्ड है जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह कभी कोई छीन न सके। आधा कल्प के लिए हम सुखधाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के वारिस हैं। तुमको कितनी नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी ज़रूर याद करना है। याद करने बिगड़ तो वारिस बन नहीं सकते। याद करें तो पवित्र बने, तभी वारिस बन सके। तुम जानते हो, श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। जन्म बाई जन्म हम राजाई करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य, और तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। बाबा क्या कहते कि दुनिया में जो दान पुण्य करते हैं, यह सोचते हैं कि हमने अपना पुण्य की पूंजी जमा की, लेकिन वो तो एक जन्म के लिए है। और यहाँ पर हम जो बच्चे अविनाशी ज्ञान धन का दान करते हैं, जिसके द्वारा कई आत्माओं का जन्म जन्मांतर का भाग्य बनता है, जिसके एवज में हमारा भी पुण्य की पूंजी जन्म जन्मांतर के लिए जमा हो जाता है। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। लॉटरी में क्या होता है? लॉटरी जब मिलती है, कुछ लॉटरी माना कुछ पैसा खर्च किया और बहुत मिल गया। यहाँ पर भी हम थोड़ा करते हैं और हमें मिलता बहुत है। कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन ना सके आज तक। अगर हम इतिहास को देखें, सिंगल ताज वाले जो हैं, मुकुट के जो धारण करने वाले ताज वाले होते हैं, सिंगल ताज वाले, सारे विश्व पर किसी की राज्य चली नहीं। डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरा कोई राजाई है ही नहीं। फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। वो जब तक वृद्धि को पाए तो पहले वाले राजाएं विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे ये अगले जन्म के कर्मों का फल है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। बाबा क्या कहते? अच्छा कर्म करना है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते, तो उसके लिए बाबा कहते श्रीमत लेनी है। श्रीमत जो श्रेष्ठ मत है। जो भी हमारी जीवन में हम कोई निर्णय नहीं ले पाते या कर्म करते समझ नहीं पाते हैं, तो हम श्रीमत की आधार लें। जब हम श्रीमत की आधार लेते हैं, तो जैसे कि हम शनिवार की मुरली में हमने सुना वरदान में कि अगर हम श्रीमत की कांटा को ठीक रखते हैं तो
गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार में हम बैलेंस रख पाते हैं। अगर श्रीमत का कांटा ठीक नहीं है तो हम एक तरफा हो जाते हैं, गृहस्थ व्यवहार में फंस जाते, फिर दिल शिकस्त होते, फिर क्या क्यों में आ जाते। तो बाबा कहते कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते तो श्रीमत लेनी है, घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में, अभी प्राइम मिनिस्टर है तुम समझते कितना पोस्ट आती होगी, परंतु वह कोई अकेले नहीं पढ़ते हैं, उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं, वह सारी पोस्ट देखते हैं, जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। यहाँ भी ऐसे होता है, मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रिस्पॉन्ड दे देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखे यह तो हो ना सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है, भगवान पत्र का उत्तर दे, उस जो भाग्य है उससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं, बच्चों को बड़ी खुशी होती है, सबसे जास्ती गदगद होती हैं बांधेलियाँ, ओहो हम बंधन में हैं। बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती हैं। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुम्बन करेंगी। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों को एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं, चुम्बन करेंगी, आंखों पर रखेंगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती हैं। बांधेलियाँ कोई कम है क्या? बाबा कहते कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है, कोई तो समझते हमको तो पवित्र बनना है। कई बच्चों पर माया जीत पा लेते तो कई तो समझते हमको तो पवित्र जरूर बनना है। भारत वाइसलेस था ना, अब विषय से अभी जो वाइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। कल पहले मिसल तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है, तुम्हारा भी यह प्लान है ना। गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे, गीता का यह पुरुषोत्तम युग है। जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है, तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सितास बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, राजा स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी। राजा वृद्धि को पाते रहेगी, कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते रहेंगे। यह सब बना बनाया खेल है, यह ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते हैं पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुक्कर तो मिल सकती है ना। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम
बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे। अब तो यह है ज्ञान, इसमें भी मुख्य बात है याद की। बाबा कहते हम आत्मा को शक्ति याद से ही मिलती है। जितनी हमारी याद रहेगी उतनी हम शक्तिशाली बन पाएंगे। सारा मदार याद पर ही है। बाबा ने इसीलिए बार बार ये चीज़ कहते, कभी भी कुछ होता है तो ये सारे संकल्पों को स्टॉप करो, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा का नॉलेज जो है वो दे दिया है, जिसके आगे हमारी और बुद्धि नहीं चलनी चाहिए। उसको फुल स्टॉप लगाएं, अपने मन को समझाएं और बाबा को याद करें, जिसके द्वारा हमें शक्ति मिलेगी उस विघ्न को पार करने के लिए। तो इसीलिए हमें याद की बल को बढ़ाना है। याद ना रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती? क्या मैं इतना कच्चा हूँ? मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो, मैं इतना महावीर हूँ? औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो ऊंच दर्जा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरों को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? सच्चाई नहीं हुई ना। ये चीज़ भी है, जब तक हम खुद नहीं करते हैं तो दूसरों को बोल भी नहीं सकते, और बोले भी तो उसका असर उसको होता नहीं। और ये भी अंदर में दिल खाता है कि क्या मैं सच्चा हूँ अपने आप में? जो मैं कहता हूँ क्या मैं वो करता हूँ? लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाए और वह ऊंच बन गए, हम नीचे ही रह जाए, यह भी कोई पुरुषार्थ है? बाबा कहता। पंडित की कहानी है। पंडित दूसरों को सुनाता था, सब राम राम कह के नदी पार हो गए। जब उसकी बारी आई तो सोच में रह गया, क्या सचमुच में राम राम कहने से इतनी बड़ी गहराई नदी को पार कर पाऊंगा? पंडित है, बोलता रहता था दूसरों को, लेकिन खुद नहीं कर पाया, पीछे रह गया। तो बाप को याद करते तो तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी यह सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। भ्रमरी का भी मिसाल है। तुम ब्राह्मणिया हो ना बीके, यह तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहाँ होगा ना, वहाँ थोड़ी होगा। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। यह चित्र भी है समझाने के लिए। इनमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का यह प्लान है ना। हम ब्राह्मण हैं, चोटी एक की बात थोड़ी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब होगा ना, जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो। अभी ये जो ईश्वरीय परिवार है, वर्तमान संगम युग में हमारी जो ये परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, जो फिर बदल जाएगा दैवी परिवार में। बाबा कहते इस समय तुमको बहुत खुशी होती है, क्योंकि लॉटरी मिलती है। तुम्हारा नाम बहुत है, वंदे मातरम। शिव की शक्ति से ना तुम हो ना, वह तो सब हैं झूठे।
बहुत होने के कारण मूंझ पड़ते हैं, इसीलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, इनमें मेरा भी पार्ट है। मैं हूँ सर्वशक्तिमान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचते ऊंच रहते हैं। सबसे ऊंच कौन? शिव बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट बाबा कहते, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। तो धारणा में जो बाबा ने आज हमें दिन भर हमारी पुरुषार्थ जीवन के मार्ग में बताया, फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं। पहले पॉइंट में दिया बाबा ने हम बच्चों को, हमेशा हम बच्चों को नशा और खुशी रहनी चाहिए। जिस वो नशा और खुशी कौन सी है कि हमें बहुत बड़ा लॉटरी मिला है। कौन सी लॉटरी? 21 जन्मों के लिए हम बेहद बाबा के वारिस बनते हैं, जिसके लिए हमें उनको याद भी करना है और पवित्र भी बनना है। दूसरा, बाबा ने दिया कि श्रेष्ठ कर्म जो बाबा हम बच्चों को सिखला रहे हैं, इसीलिए पग पग पर हम बच्चे श्रीमत ही लें कर्म करने के लिए। वरदान है आज का, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। विस्तार बाबा कहते, अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व का परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसीलिए अब मनसा का एक संकल्प ही व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। आज के वरदान को फिर से रिपीट कर रहे हैं। आज के वरदान बाबा ने आज हम बच्चों को मनसा संकल्प के ऊपर दिया कि हमारी मनसा संकल्प जो है वो व्यर्थ ना जाए। वरदान है आज का, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। विस्तार में बाबा ने कहा, अब जो समय है लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तक के निमित्त बनना है। अभी जैसा समय चल रहा है, अभी ऑनलाइन के द्वारा जो सेवा हो रही है और मनसा सेवा के वर्तमान समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी सारी आत्माएं जो दुख में है, हाहाकार में है, अपनी सुख चैन को कहीं गुम कर दिया है,
तो उनके लिए बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा ही विश्व परिवर्तन करने के लिए निमित्त है। तो इसीलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। बाबा ने हमें सूक्ष्मता में हमारी पुरुषार्थ है, जो हमारी मन की जो संकल्प है वो भी व्यर्थ ना जाए। वर्तमान समय जैसा चल रहा है, एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बाबा कहते बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई। तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्मयोगी बनना। स्लोगन बाबा ने दिया, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्मयोगी बनना। तो बाबा ने आज विशेष किस बात के ऊपर हम बच्चों को अटेंशन दिलाया? पहले तो बाबा ने ये चीज़ हमें अटेंशन दिलाया कि हमें हर समय कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, और श्रीमत बाबा की यही है कि हम जो दूसरों को कहते हैं उससे पहले खुद की चेकिंग होनी चाहिए, क्या हम वैसे बने हैं। दूसरों को पवित्र निर्विकारी बनने के लिए कहते, क्या हम खुद ऐसे बने हैं? खुद को तो हम ठगते नहीं हैं, महावीर बने हैं। यह बाबा की श्रीमत है। और ये चीज़ बाबा ने दिया कि हमारी मनसा में भी एक थॉट जो है वो साधारण ना हो, जिसके द्वारा हम बच्चे अभी जो विश्व परिवर्तक का समय चल रहा है, विश्व परिवर्तक होने का बाबा ने जो टाइटल दिया है, उसके लिए मनसा जो सेवा है, उसके लिए हमारी मन की जो थॉट्स हैं, जो संकल्प है, वो संकल्प व्यर्थ ना जाए और हमारी कर्मों में योग को हम शामिल रखें। अच्छा, ओम शांति।